नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल लाइव न्यूज 5 पर। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिजेश यादव जी, जो कि कई कई पद है इनके पास, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि ये किस भूमिका में अपने आप को देखते हैं। तो अपना नाम और परिचय दीजिए सर। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार यादव है। मैं नहीं पकड़ेगा, बहुत अच्छा आवाज है। समाजवादी पार्टी का जो है एक कद्दावर कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करता रहता हूं। हमेशा सामाजिक सेवा का कार्य करता रहता हूं और सामाजिक चिंतन में मन मेरा लगा रहता है। अगड़े पिछड़ों, दलित, वंचितों, शोषितों के बारे में सोचता रहता हूं और यह समझता हूं कि अगर कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो आवाज को ही बुलंद करके समाज को कुछ देने का कार्य किया जाए। और जैसा कि आज के इस समय जो है हमारे पीडीए समाज के जननायक श्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं 2012 से 2017 तक, और अपने कार्यकाल में उन्होंने जितना कार्य करके दिया, चाहे वो पीडीए के लोग रहे हो या जो है आज जिस समय जो क्या क्या कार्य किया अभी तक अखिलेश यादव जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे तब की बात में कर। अखिलेश यादव जी अपने उस कार्यकाल में जो है बहुत सारे कार्य किया उन्होंने। लखनऊ में सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि मेट्रो का सपना दिखाया जा रहा था, बहुत दिनों से बहुत सरकारों ने दिखाया पीछे, लेकिन वो आए और 5 साल के कार्यकाल में बहुत अतिशीघ्र जो है लखनऊ को मेट्रो का जो है देने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश को उससे लाभ है, यहाँ तक कि भारत के लोग वहां पे आ रहे हैं, कई जगह से लोग आ रहे हैं, मेट्रो का जो है लाभ उठा रहे हैं, मेट्रो से आ जा रहे हैं, जाने में सुविधाओं को सुगम बना रहे हैं, असुविधा नहीं हो पा रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल डिजिटल कहने से डिजिटल नहीं होता है, डिजिटल बनाने के लिए उस पर कोई कदम उठाना पड़ेगा, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कदम उठाए। और जो है उनका यह विचार था कि जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा डिजिटल का भविष्य शिक्षित होगा और हमारे डिजिटल का भविष्य मजबूत होगा। तो इस जो है अपने कार्यकाल में उन्होंने बच्चों को लैपटॉप बांटने का जो काम किया था, शिक्षा का बढ़ावा देने का काम किया था। ऐसा बढ़ावा, ऐसे जो है इस तरीके से बच्चों के बारे में कोई सरकार नहीं सोच पाई है, आज तक किसी ने नहीं सोचा है। और वही बात नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर पहलू पर सोचने वाले व्यक्ति हैं और हर चीज को सोचते हैं कि कहाँ पे जो है किसको जो दिक्कत हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ तक कि वो जो है एक गरीब मजलूम को भी अपने कंधों से लगाना चाहते हैं, अपने गोद में उठा लेते हैं। हमने तो कई कहानियों को देखा है, कई जो है वीडियो को मैंने देखा जो है कि वो छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में ले रहे हैं, जो कि प्रताड़ित हैं, जो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो लिख नहीं पा रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या तो इतनी आलम है कि लोग कोई भी रोजगार जो है मिल ही नहीं पा रहा है, लोग दर दर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों का उन्होंने समायोजन किया था, जो कि 30-35 हजार रुपए तक पा रहे थे लोग। आज जो है जो सरकार वर्तमान में है शिक्षा विरोधी है, एकदम धूर्त शिक्षा विरोधी है हमारी सरकार। क्योंकि गाय के गोबर और मूत्र से पूरे देश को चलाना है, तो इसलिए जो है शिक्षा का विरोध करना जरूरी हो जाता है, मुझे लगता है। देखिए, ये तो अनपढ़ और गंवारों की भाषा है। जो अनपढ़ और गंवार हैं वो इस बारे में सोचेंगे कि गाय का मूत्र और गोबर काम में आएगा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक इंजीनियर पद के जो है कार्य जो है इंजीनियर पद पर रह चुके हैं और वो बहुत समझ लीजिए साइंटिस्ट है। वो इंजीनियरिंग कोर्स किया हुआ है क्या? बिल्कुल किए हुए हैं, वो जो है बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है, ये योगी की तरह नहीं है कि जो कि क्या नाम से कि घंटा बजा करके और उन्हीं गाय गोबर के बारे में बताते रहे। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था कि गौशाला से दुर्गंध आ रही है। इस पर लोगों ने बड़ा विरोध किया कि अखिलेश यादव के एक हिंदू होने के कारण जो है बताते हैं कि गाय के गोबर से या गौशाला से उनको दुर्गंध आ रही है। लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए अयोध्या के मिल्कीपुर में जा करके अगर आप निरीक्षण आप कर लीजिए कि वहां पे गाय के मरने की संख्या लगी हुई है और यहाँ तक कि गड्ढे खोद के तैयार किए जा रहे हैं कि अगर गाय मरे तो तुरंत उसको दफना दिया जाए। और यहाँ तक कि कुत्ते जो उसके मांस के लोथड़े को नोच नोच करके दलित परिवारों के घरों में ले जाकर रख दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या गलत कहा है कि गौशाला से दुर्गंध आ रही है? उन्हें गायों से नहीं दुर्गंध आ रही है, सरकार की व्यवस्था से दुर्गंध आ रही है गौशाला में, उसका उन्होंने जिक्र किया है। जो कि हिंदू, जो बहुत बड़े हिंदू बनते हैं,
कहते हैं कि भैया हम हिंदू हैं, सिर्फ हिंदू नाम दे करके गुमराह किया जा रहा है। ना उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है, ना शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, ना रोजगार पे ध्यान दिया जा रहा है। जातियों में बांटने का काम किया जा रहा है। हम आज देख रहे हैं बहुत बड़े एकदम ट्रेंड में चल रहा है करणी सेना। करणी सेना 4% है करणी सेना अगर जातियों की बात करें तो, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी जातिवाद का बात नहीं करते हैं। वही करणी सेना उसमें भी जिस जात की बात आप कर रहे हैं उस जाति में भी कई मानसिकता के लोग हैं। कुछ है संविधान को मानने वाले, कुछ है लोकतंत्र को मानने वाले, कुछ है मानवता को अहमियत देने वाले, इंसानियत को अपने दिल में बसाने वाले, और कुछ है करणी सेना के नाम पर उपद्रव मचाने वाले। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ना कोई करणी सेना है, ना कोई जो है जाति है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर ये बात रहती ही नहीं है, जातिवाद कहीं रहता ही नहीं। लोग इसको उपद्रवी तरीके से बनाने का, इस आंदोलन को तरीका, उपद्रव का तरीका देने का जो है काम करना चाह रहे हैं, जहां कहीं ना कहीं कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हैं। और मैं यहां तक भी मेरे समझ में आता है कि अगर हम लोगों का, हम समाजवादियों का जुलूस या आंदोलन जब कहीं होता है तो हमें रोक दिया जाता है। तो क्या जो टुकड़ी टुकड़ी करणी सेना अपने भारत देश से या यूपी से आगरा में जाके इकट्ठा हुई, तलवारें लहराई गई, तो क्या ये हमारे वर्तमान सरकार बाबा जी को नहीं मालूम है? हमारे योगी नाथ मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है? क्या हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा अगर हम उनके बारे में कुछ कहें, उन्हें कुछ समझाएं कि बाबा इस तरह से काम कीजिए तो हम लोगों को लाभ है, समाज को लाभ है, तो हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। हम अन्याय के लिए लड़ेंगे तो बुलडोजर भी घर पे आ सकता है, डर नहीं भी चला दिया जाएगा। डर नहीं लग रहा है? क्या डर लगेगा? हमारे पास तो अभी तक घर ही नहीं है, क्या घर, कौन सा घर हमारा गिराएंगे? प्रधानमंत्री आवास का मुहिम चल रहा है, उत्तर प्रदेश में विकलांग आवास का मुहिम चला, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास का मतलब 20,000 रुपए नहीं है आपके पास? हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें किसी से डर भी नहीं है। सिर्फ हम जो है समाजवादी पार्टी के लिए और अपने समाज के लिए, पीडीए समाज के लिए समर्पित हैं। चाहे वो बुलडोजर चलवा दें, चाहे हमारे ऊपर गोली मरवा दें, चाहे हमका एनकाउंटर करवा दें, और चाहे जो कुछ भी करवा दें, लेकिन जहां पे गलत होंगे वहां पे हम जरूर बताएंगे, जरूर उनको निर्देशित करेंगे, चाहे जहां भी गलती रहेगी। और इस समय समाज में सिर्फ इसी की कमी है, अगर वो खुद अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें, जो गलती हो रही प्रशासन के द्वारा, अगर उसको एक्सेप्ट कर ले तो शायद आगे भी कुछ रास्ता उनका खुले, लेकिन नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हर तरीके से वो यही चाहते हैं कि शोषित वंचित जो है वो आगे ना जा पाए। नहीं तो सिर्फ अगर शिक्षा हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, शोषित वंचित आगे चला जाएगा, फिर उन्हें कौन पूछेगा? हर तरीके से यही लड़ाई लड़ाने के काम किया जा रहा, बस कुछ नहीं। देखिए, आपके जो नेता हैं उनकी भी कुछ कमियां मैं बता रहा हूं। जैसे कचरा का एक व्यक्ति मिला था, थोड़ा मुझसे उम्र में ज्यादा बड़े थे वो, तो वो कह रहे थे कि भाई साहब, मैंने राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में उस समय का कार्यकाल देखा है। आज जो स्थिति है, जो समाज में जातिवाद व्याप्त है उत्तर प्रदेश में, वही राजनाथ सिंह के कार्यकाल में भी था। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव बने मुख्यमंत्री, तब वो जातिवादी इतना जो है, जैसे आज यादवों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उन्होंने ठाकुरों को प्रताड़ित करने का काम नहीं किया, ये गलत किया। उसने कहा कि ये गलत किया। अब बताइए, उसने सही कहा कि गलत कहा? नहीं, उसने सही नहीं कहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के और हमारे जो है परम पूज्य जो नेताजी थे, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, हमारे समाजवादी पार्टी के सृजनकर्ता हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना उचित समझ रहा हूं। जो कि उनके अंदर भी जातिवादी की कोई भावना नहीं थी, तो क्यों वो जातिवाद पे जो है ठाकुरों को प्रताड़ित करें या ब्राह्मणों को प्रताड़ित करें या किसी को प्रताड़ित करें? समाजवाद उसे कहते हैं जो समाज में समता को और समानता को ध्यान में रखकर कार्य किया जाए। जब समाजवादी हमारी पार्टी है, समाजवाद नाम है, तो हम उस तरीके से काम करेंगे, हम किसी के पक्ष में नहीं काम करेंगे, संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितना काम किए हैं सब संवैधानिक तरीके से किए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी मुख्यमंत्री थे उस समय किसी के ऊपर बेवजह कोई मुकदमा नहीं लादा गया,
हाँ, मैं मानता हूँ छोटे मोटे नेता जो है अपने कुछ व्यक्तिगत तौर से लोगों को परेशान किए होंगे, जिसका मैटर जो है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाता तो उसका निस्तार वो करते, आपको मैं बताता हूँ। लेकिन एक बात और आप ध्यान में देखिए, अभी जो है इस अच्छा, समय हाँ जो चलिए आप। स्थिति है, अभी जो इस समय स्थिति है, आप उस स्थिति पर विचार कीजिए। अब आप इंदिरा गांधी के जमाने का प्रश्न हमसे पूछेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे, जी बिल्कुल। इसलिए कि हम सवाल उसी से करेंगे जो वर्तमान में हमारा मालिक है। जी। अगर हमें प्रताड़ना हो रही तो हम किसके पास जाएंगे? अखिलेश जी के पास जाएंगे या योगी जी के पास जाएंगे? योगी जी के पास ही जाना पड़ेगा। योगी जी के पास जाना पड़ेगा ना। जी। इसलिए चूंकि आज वो संवैधानिक पद पे मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी प्रताड़ना भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सवाल पूछ लेता है, कोई अगर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता है, तो उसके ऊपर आप जो है मुकदमा कायम कर देते हैं, उसको परेशान करते हैं, ये गलत चीज है। पूछेगा, उसको अधिकार खत्म कर दिया गया, पूछने का क्या संविधान में? हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या ये अधिकार समाप्त हो गया है कि अपने बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते? नहीं, अधिकार नहीं समाप्त हुआ है। तब फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा अरे रहा है? भाई यादव हो ना आप। अरे यार, भाई यादव हैं, ठीक है, लेकिन यादव हो, कूटे जाओगे। संविधान के अंतर्गत तो आते हैं ना हम भी, कि नहीं आते हैं? अब देखिए, कोई न कोई ऐसा हो सकता है कि सिस्टम बना दिया जाए कि अफगानिस्तान का निवासी घोषित कर दिया जाए आने वाले समय में। ऐसा नहीं ये होने लोग देंगे, अफगानिस्तान से आए थे। ऐसा नहीं होने देंगे जब तक हम समाजवादी इस धरती पे रहेंगे। अभी जो बड़ी धमकियां आ रही कि अखिलेश जी को गोली मार देंगे, आप देखें एक वीडियो। हाँ देखिए। अगर इस सरकार का खौफ देखिए होता, जो एक मिनट आप हमारी बात सुन लीजिए, कानून का खौफ अगर होता। कानून का खौफ होता, इस सरकार के कानून प्रबंधन का खौफ होता, तो ये पूर्व मुख्यमंत्री जो कि इतने अच्छे कार्य किए और आज जो समाज बोल रहा है, जब वो थे तो शायद जो है पीडीए के समाज से ज्यादा वो समाज लाभ उठाया होगा। आज वो समाज बोल रहा है, और किसके लिए बोल रहा है? महाराणा सांगा के लिए बोल रहा है। अच्छा, महाराणा सांगा के इतिहास के बारे में आप जानते हैं कुछ? ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं, हमने भी किताबों का अध्ययन किया है। हमें इतना मालूम है कि जब युद्ध हो रहा था उस समय जो है, ये क्या नाम है उनका, राणा सांगा का जो है, ये बाबर को जो है, जब यहाँ पे युद्ध नहीं जीत पाए तो बाबर को जो है उन्होंने अवगत कराया और बुलाया यहाँ पे कि आप उधर दिल्ली से आइए और मैं इधर से आता हूँ, आक्रमण करूंगा और जो है हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। बाबर को बुलाया? बाबर को बुलाया उन्होंने। बाबर कौन था? ये जो है देखिए, मुगल वंश को जो है, जो मुगल वंश था, इसके पहले हमारा मुगल वंश, ये तो बाहरी आक्रमणकारी थे ना, इंडियन तो थे नहीं। थे ये, लेकिन जो है आवाहन करने वाले राणा सांगा ही थे। ये आपने पढ़ा, अध्ययन किया जी। उन्होंने जो है, अच्छा ये हमारे देश के लिए हानिकारक था। जब उन्होंने बुलाया, उनका मतलब था कि अपने यहाँ के राजा को हरा करके हम आपके पक्ष में रहेंगे, आइए आप युद्ध कीजिए, उनका ये मतलब था। आप राजा बन जाना, हम मंत्री बन जाएंगे, ज्यादा भू साम्राज्य के, ज्यादा भू साम्राज्य के लिए। तो अब उन लोगों को बुरा लग रहा है। भाई जब किताब में लिखा है उसी को देख करके ही हमारे जो है राज्यसभा के सांसद, जैसा बताया जा रहा है, उन्होंने कहा, वीडियो और बनाऊंगा कि बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। जैसा उन्होंने कहा है कि मतलब उन्होंने यही कहा कि राणा सांगा ने युद्ध के लिए बाबर को बुलाया, ठीक है, तो उन्होंने क्या गलत तो कुछ नहीं कहा है। इन लोगों को बुरा लग गया कि शायद इनको लगा होगा कि हम उनके वंशज से हैं, इसलिए इनको बुरा लग गया। हाँ हाँ। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि आप उनके वंशज से हैं, आप उनके भी वंशज से नहीं, मुझको लगता है। राणा सांगा के वंशज के नहीं है यहाँ के ठाकुर? मैं बिल्कुल नहीं है, ये आप मान के चलिए। हम तो भाई अभी किताबों में इसका अध्ययन नहीं है, और आप ज्यादा विस्तार मत कीजिएगा कि नहीं तो लगेगा कि इनको कि बहुत ज्यादा नॉलेज वाला कोई आ गया है। नहीं, नॉलेज वाला आदमी तो चाहिए ही चाहिए ना। हम किससे पूछेंगे? मुझे कैसे नॉलेज तो होगा? हमें ये हमारे कहने का मतलब यही है, पढ़ा, जिस चीज का हमने अध्ययन नहीं किया, हमारे कहने का मतलब यही है कि जब किताबों ने, उन्होंने किताबों में देखा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, तो ऐसा बोला, हमने भी पढ़ा है और सारे लोगों ने इतिहास को पढ़ा है, तब जाके उन्होंने कहा है। एक राज्यसभा सांसद है वो। पानी पियेंगे आप? ऐसे तो नहीं कहा है। पानी पियेंगे आप? गला सूख रहा है।
अभी हम लोग समाजवादी कार्यकर्ता है, इतने जल्दी गला नहीं सूखता। शाबाश। लेकिन जो है चलिए ठीक है। पानी और ये जोशीला जो है अंदाज आपका अच्छा लगा। जो पानी और भोजन की आवश्यकता सबको होती है, ये तो अलग बात है। ठीक है, जैसा कि अभी तो ठीक है